तो टॉपिक चल रहा था फंक्शन हमने स्टार्ट किया था। तो फंक्शन में हमने देखा था कि फंक्शन विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न टाइप कैसे रिटर्न करता है, ठीक है। ओके, फंक्शन विद पैरामीटर एंड पैरामीटर हम पास कैसे करेंगे और उसका रिटर्न हमें कैसे मिलेगा मेन में। जैसे फॉर हमने एग्जांपल लिया था कि सपोज हमारा मेन फंक्शन एक टाटा कंपनी है एंड जो छोटे मोटे कंपनीज है वो जो सपोर्ट करती है टाटा को असेंबली के लिए प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए, तो वो छोटे मोटे अपने जो फंक्शन है जैसे ऐड वगैरह वगैरह, हम जैसे फैक्टोरियल के लिए फैक्ट वगैरह फंक्शन बनाएंगे, तो वो छोटे फंक्शन है। तो मेन क्या करेगा, पैरामीटर उनको पास करेगा, दैट मीन्स कोई वैल्यू उनको देगा। सपोज आपको फैक्टोरियल निकालना है तो आप क्या करोगे, मेन में एन रीड कर लोगे और वो एन पास करोगे फंक्शन को, फैक्ट फंक्शन को। फैक्टोरियल क्या करेगा, उसका प्रोसेसिंग करेगा, फैक्टोरियल निकालेगा और जो वैल्यू है फिर से मेन को देगा। ओके, तो जो पैरामीटर जा रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे, जो वैल्यू जा रहे हैं उनको पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट कहते हैं। वो कैसे पास करते हैं हम, ऐसे सपोज फैक्ट नाम का फंक्शन है तो फैक्ट इंटीजर ए या फिर इंटीजर एन ऐसे पास करोगे, ठीक है। एंड वो रिटर्न कैसे करता है, तो इसके लिए आप मेन में ऐसे सिंटैक्स स्टेटमेंट लिखोगे, सी आउट द फैक्टोरियल इज फैक्ट अप। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ से वो कॉल करेगा ये फंक्शन जो रिटर्न करने वाला या रिटर्न स्टेटमेंट जो होगा, तो ये एक वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। मीन्स सपोज आप फैक्टोरियल 5 पास कर रहे हो तो यहाँ पे द फैक्टोरियल इज 120 ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। कल वाले प्रोग्राम में हमने देखा था, ठीक है। ऐसे होगा आपका फंक्शन, समझ में आया। 4 टाइप होते हैं, एक फंक्शन विथ पैरामीटर, फिर से एक बार बताता हूँ या अपना मेन लेके बताता हूँ, मेन फंक्शन एंड छोटा एक फैक्ट फंक्शन लेंगे हम। तो सपोज मेन फंक्शन है, यहाँ पे एक फैक्ट फंक्शन है, तो जो मेन पास करता है इसको वो होते हैं आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर हम उसे बोलते हैं। और ये फिर से जो रिटर्न करता है मेन को, उसे रिटर्न टाइप या रिटर्न स्टेटमेंट से हम उसको रिटर्न करते हैं, ठीक है। इस केस में, जिस केस में दोनों होता है, मीन्स पैरामीटर भी पास किए जाते हैं और रिटर्न भी किया जाता है मेन को, उसे कहते हैं पैरामीटर विथ फंक्शन विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न टाइप। ओके, पहला टाइप। दूसरा, सपोज पैरामीटर दिया है कुछ लेकिन वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, उसे कहते हैं विथ पैरामीटर नो रिटर्न टाइप और विदाउट रिटर्न टाइप। विथ पैरामीटर, ये विथ विदाउट, ठीक है। अब किस केस में पैरामीटर पास नहीं करते, फंक्शन ही उसका रीड करता है एंड रिटर्न करता है, तो वो क्या हुआ, विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। एंड कोई केस में कुछ पास भी नहीं किया जाता और रिटर्न भी नहीं किया जाता, तो विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप। तो ऐसे 4 टाइप के फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये बेसिक समझ लो क्योंकि आगे यही यूज़ करना है, फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट एंड ये कंसेप्ट आगे देखनी है। तो ये 4 टाइप के फंक्शन हम देखेंगे, सॉरी देखा है हमने ऑलरेडी। ओके, कल देखा है हमने कि एक विथ पैरामीटर एंड विथ आर्गुमेंट, विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न टाइप कैसे फंक्शन काम करता है। ओके, चाहिए हो तो मैं फैक्टोरियल का फिर से लिख के देता हूँ आपको। हमें काम क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का। सपोज n का 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो कितना आता है, 120 आता है, बराबर। ओके, तो हम उसके लिए प्रोग्राम करेंगे। सपोज मेन आप यहाँ पे लिखोगे, मेन फंक्शन हेडर फाइल डाल के, और इंटीजर n ले लिया मैंने, ठीक है। n रीड करने के लिए क्या करोगे, पहले नंबर रीड कर लोगे जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है, एंटर दी नंबर। उसके बाद सी इन कर लोगे, एन रीड हो गया। अब वो आपको फैक्टोरियल फंक्शन को पास करना है, कैसे पास करोगे, सी आउट स्लैश एन द फैक्टोरियल ऑफ एन इज, ये नीचे लेता हूँ मैं, नीचे लेता हूँ, इज फैक्ट ऑफ एन, इंट एन किया तो भी चलेगा, ठीक है। एन पास कर दिया ऐसे, गेट सी एच एंड मेन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब फंक्शन आप लिखोगे फैक्टोरियल कैसे, फैक्ट, अब ये कंटेनर अलग है, ये लोकल मेन वाला कंटेनर है, ये क्या काम करता है, वैल्यू रीड की गई सपोज 5, तो वो अपने कंटेनर में 5 डाल देगा, खाली कंटेनर, वो कंटेनर यहाँ पे जाएगा और इस कंटेनर में वो वैल्यू डाल देगा, ये वैल्यू एज इट इज़। ये मीन्स ये वाला एन अलग है, ये वाला एन अलग है। यहाँ पे आपने इंटीजर एक्स या
ऐसे कुछ लिया तो भी चलेगा, ठीक है। वही आपको अंदर भी एक्सेस करना है। कैसे? सपोज फैक्टोरियल निकालने का लॉजिक क्या होता है हमारा, फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू x, i प्लस प्लस, ओके, f इक्वल टू, ठीक है। कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन इसके लिए 1, ओके, रिटर्न f, f में रिजल्ट आएगा ना, तो वो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो जाएगा यहाँ पे। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? f रिटर्न करेगा। तो जो भी प्रोसीजर करके फैक्टोरियल मिल गया वो यहाँ पे आपका आंसर प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे होगा फंक्शन विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न टाइप, ठीक है। इस केस में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो फंक्शन है, फंक्शन ये वाला लिखा हुआ फंक्शन, वो आपको मेन के ऊपर लिखना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कंपाइलर उसके ऊपर सर्च करते हैं जो फंक्शन है उसके लिए। इवन दो आपने नीचे लिखा हुआ है तो भी कंपाइलर को वो मिलता नहीं है, तो वो एरर दे देता है। तो इससे अच्छा बेटर वे आप ऊपर लिखा करो, ठीक है। समझ में आया? ये फैक्टोरियल का फंक्शन या फैक्टोरियल का फंक्शन है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम है यूजिंग फंक्शन।